सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच। वेलकम है सभी का आज के जूम सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म एंड उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना होता है कि हम जो बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म वो होता क्या है। देखिए, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट का फाइनेंस का ध्यान रखते हो, ऐसे ही हमारी बॉडी हर चीज़ का ध्यान रखती है। उसके बैलेंस शीट जैसे बनती है कि उसने कितना कमाया और कितना उसने लगाया, ऐसे ही बॉडी में दो तरीके की मेटाबॉलिज्म की दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है कि आप की बॉडी में बिल्डिंग चीज़ें बिल्ड होती हैं। एक चीज़ है आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। जो बिल्डिंग्स वाली चीज़ें हैं जिसमें कोई चीज़ बिल्ड होती है बॉडी में, जैसे मसल बिल्ड हो रही है, वेट गेन हो रहा है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और जो ब्रेक डाउन वाली कंडीशन है, जैसे आप फास्टिंग रखते हो या आप एक्सरसाइज करते हो या आप लो कैलोरी डाइट पे जाते हो, तो बॉडी का वेट से लेके कुछ चीज़ें डिक्रीज पे जाती हैं, साइज, वेट और साइज, ये सारी चीज़ें। या विद द एज हमारी बॉडी जब ब्रेक डाउन की तरफ जाती है, होती है, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो इसका समावेश रखना, इसको बैलेंस रखना हमारा काम है और यही हमारी लॉन्जेविटी को मेंटेन रखता है। यदि हम गेन वाली चीज़ें यानी कि पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो ये एनाबॉलिक कंडीशन में बॉडी चली जाती है, जिसके कारण वेट लॉस। और हो सकता है आप एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन हाई डाइट ले रहे हैं, तो एनाबॉलिक कंडीशन ये भी हो सकती है, फैट की बजाय आपकी मसल भी गेन होती हैं। तो एनाबॉलिक कंडीशन भी ज़रूरी है। उसका अकेला मतलब ये नहीं होता कि उससे वेट ही बढ़ेगा, उससे आपकी मसल भी गेन होती है, उससे आपकी बॉडी में जितने टिश्यू हैं, फाइबर हैं, वो भी डेवलप होते हैं। तो इस करके एनाबॉलिक कंडीशन को यदि हम अनबैलेंस डाइट के रूप में लेके जाएं, यानी कि कार्ब को हम ज़्यादा यूज़ करें और दूसरी चीज़ों को अनबैलेंस करते हैं, प्रोटीन को हम कम कर दें डाइट से, फैट को हम कम कर दें डाइट से, तो वो कहीं ना कहीं हमें वेट गेन में और ऐसे ऐसा वेट गेन जो अनहेल्दी वेट गेन है उसमें उसकी तरफ ट्रांसफ़र होता है। सो इसको मैं एक बोर्ड के उसमें प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। इसको आईपैड पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ आज की मीटिंग को। सो स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपका बॉडी का बैलेंस किसके रूप में, गेन के रूप में। और इस जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, साइंटिफिक भाषा में नहीं, कि आपने कितना गेन किया और आपने कितना लॉस किया, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। इसको साइंस के बेस में हम बोलते हैं एनाबॉलिक्स। और दूसरी तरफ देखिए, लॉस वाले कंडीशन में इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ही हमें आती है जब हम कोई भी डाइट, अब जो नॉर्मल डाइट में बेसिकली मैक्रो पार्ट में जो ज्यादा हमें चाहिए,
तीन टाइप के चीजें होती हैं। कार्ब्स होते हैं, जनरली इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं साइंस में। फैट होती है और प्रोटीन होता है। और ये बॉडी को बैलेंस अमाउंट में चाहिए, तो लगभग लगभग 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 20% से लेके 25% तक आपको फैट चाहिए। और आपको 12 से लेके 15-17% तक आपको प्रोटीन चाहिए। ये बेसिकली आपका एक नॉर्मल कंडीशन है। इसमें 5% ऊपर नीचे हम कर सकते हैं कोई भी चीज। जब हम वेट गेन करते हैं, वेट जब गेन होता है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, कार्ब से हम कार्ब को कर देते हैं 80%। मोर देन 80 भी हो जाता है। और ये टोटली आपको जो चाहिए थे ऑलमोस्ट 40 से 45%, ये अंडर 20% रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपका प्रोटीन कंटेंट पे। प्रोटीन बहुत कम हो जाता है डाइट में जब हम कार्ब लेते हैं। इसके जर्नल सिम्टम्स आप देखते होंगे। जिस आदमी को बार बार भूख लग रही है और थोड़ा खाने के बाद फिर से फिर से उसको भूख लग रही है, तो ये जर्नल सिम्टम्स किस चीज के हैं? ये जर्नल सिम्टम्स हैं हमारे, कि हमारे हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है। तो ऐसे केस में जिसको बार बार भूख लगती है, तो उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन ज्यादा वो देंगे तो उसको बार बार में भूख नहीं लगेगी। और धीरे धीरे उसके उसके जो क्रेविंग है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके भी रीजन क्या है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे हमारी गाड़ी चलती है कैलोरी से, हमारी बॉडी भी ऐसे कैलोरी से ही चलती है। तो एक कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम जहां तक प्रोटीन की बात आती है, ये भी 4 किलो कैलोरी देता है। अब आप बोलोगे कि सर दोनों सेम कैलोरी दे रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि वो खाने से प्रोटीन की भूख क्यों लग रही है? इधर आप देखेंगे, 1 ग्राम फैट से आपको ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरी मिलती है। अब होता क्या है, जब आप ग्लूकोज ज्यादा लेते हैं या कार्ब ज्यादा लेते हैं बॉडी में, डाइट में, तो आपका कार्ब जब आपने लिया, तो एकदम से आपका इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ और ये इंस्टेंट डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे पहले बॉडी किसको डाइजेस्ट करती है? कार्ब को डाइजेस्ट करती है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में वो 1 से 2 आवर लगते हैं, इसको डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं। तो पहला कौन सा डाइजेस्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, जिसकी वजह से सबसे पहले बॉडी इसी को यूटिलाइज करती है। व्हाट हैपन, जब आप ज्यादा लेते हो तो क्या होगा, एकदम से आपका ग्लूकोज बढ़ा और बॉडी ने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया अपनी डेली एक्टिविटी। आपने ज्यादा कार्ब लिया तो ये चला जाता है एनाबोलिक कंडीशन में। एनाबोलिक का मतलब है गेन में। इसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स कुछ लेवल तक, 700 से लेके 800 ग्राम तक ही क्या करती हैं, लीवर और हमारी मसल इसको स्टोर कर सकती हैं। जैसे आप एक दिन का फास्ट क्यों बोला जाता है, तो ये जो जमा हुआ ये वापस निकल जाए और आपको आपका पूरा मेटाबॉलिक साइकिल बैलेंस हो जाए। बट व्हाट हैपन, जब आप लगातार लेते हो तो इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी एक लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन फुल होने के बाद ये ग्लाइकोजन के बाद नेक्स्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में। कार्ब भी फैट बनाता है। तो कार्ब जब फैट बना रहा है
तो ये फैट डिपॉजिट होती है, जहाँ फैट स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट सेल बोलते हैं इनको। और फैट सेल से बनता है फैट सेल, एडिपोज, फैट सेल से फैट टिश्यू बना। ये बेसिकली मेटाबॉलिकली डेड सेल होती हैं। इनमें ना तो ये ओनली स्टोरेज के काम आती है, इसका कोई भी हमारी बॉडी में रोल नहीं। इसका मतलब फैट सेल ज्यादा है तो आप बोझा ढो रहे हैं, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। ओनली मसल जो सेल हैं वो वही एक्टिव हैं। तो इसलिए ये डेड सेल है, एक तरीके से स्टोरेज हाउस है। स्टोरेज हाउस है, आप बोझा लाद के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है, जो ये फैट है, ये फैट से फैट नहीं बना है, ये बना है आपका कार्ब से फैट। ये कार्ब से जो फैट बना है इसको बोलते हैं कन्वर्टेड फैट, क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ है, इसने अपना धर्म बदल लिया। ये कन्वर्टेड फैट है, तो कन्वर्टेड फैट जो है ना तो यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब फैट सेल का साइज पोज इतना था, तो ये यहाँ पे कन्वर्टेड फैट डिपॉजिट होके ये भर गई। ये सपोज करो ये पूरी बॉडी की सेल थी, ये भर गई, ये भर गई, ये आपकी फिलअप होगी किससे, कन्वर्टेड फैट से, जो कार्बोहाइड्रेट से आई। अब बार बार में आप और ज्यादा खा रहे हो तो व्हाट हैपन, अब ये अपना, ये थोड़ी सी इलास्टिक नेचर की, अपना साइज बढ़ा लेती हैं। इनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इनका जब साइज बढ़ता है तो और वेट गेन होना, इसमें और स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। बट इनकी भी लिमिटेशन, एक साइज के बाद ये अपना साइज नहीं बढ़ा पाती, बट आप और एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हो कार्ब के थ्रू, तो क्या होता है, ये एक दिन फट जाती है और इससे फैट बाहर निकल आता है। अब ये जो फैट बाहर निकला है इसको बोलते हैं एक्टोपिक फैट। जो एक्टोपिक फैट है ये बेसिकली वापस से फटने के कारण ब्लड में आ जाता है। और जो एक्टोपिक फैट जब ब्लड में आएगा तो ये फैट का जो नेचर है वो इन्फ्लामेशन है, ये बैड वाली फैट है। इससे आपका इन्फ्लामेशन से आपके लीवर में जमा होना है। ये कहाँ जमा होगी, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, आपकी ब्लड वेसल्स में। तो अल्टीमेटली इनकी फंक्शन को ये एक तरीके से अल्टर कर देती है और आपका लिपिड्स प्रोफाइल से लेके सारी चीजें अनबैलेंस होना स्टार्ट होती हैं। आपने जो फैट खाया उससे ये कोई परेशानी नहीं करता। तो इसलिए जो डाइटरी फैट खा रहे हो आप, ये फ्राई फैट नहीं खा रहे। कौन सी फ्राई फैट नहीं खा रहे, क्योंकि फ्राई भी कौन सी वाली फैट है, इन्फ्लामेशन वाली फैट है, इन्फ्लामेटरी फैट है। यदि आप घी को या वेजिटेबल ऑयल्स को जो रिफाइंड नहीं है, जो कोल्ड प्रेस है, उनको एज इट इज फॉर्म में खाएं, ऊपर डाल के खाएं, सैलेड ड्रेसिंग में, सब्जी में, रोटी पे लगा के जैसे भी खाएं, तो उनसे ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती हैं। तो यहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो हमने पहली मिस्टेक क्या की, कंक्लूड करें तो हमने पहली मिस्टेक ये की कि हमने ये 55% जो चाहिए था इसको हम लेके चले गए मोर देन 80%। और जो हमें ये 20 से 25% चाहिए था इसको हमने कर दिया वापस से 8 से 10%। और ये जो 12 से 15% था इसको हमने कर दिया बिलो 5%। तो ये अनबैलेंस हुए। इसके साथ क्या आ रहा था, फैट सोल्युबल वाइटामिन आ रहे थे। फैट सोल्युबल वाइटामिन कौन से हैं, आपका A, D, E, K और स्टीरोल्स, और बहुत सारे ऐसे फैट सोल्युबल मॉलिक्यूल जो बॉडी को चाहिए थे, ये आने बंद हो गए। तो बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया। डेफिशिएंसी क्रिएट होगा तो पहला असर पड़ता है आईज पे, स्किन पे, गट हेल्थ पे। आप जो अच्छी फैट नहीं खा रहे तो आई, स्किन, गट हेल्थ, हार्मोन इनबैलेंस, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, ये जनरली आपको देखने को मिलता है। जब आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो प्रोटीन जब आपने कम किया तो होगा क्या,
मसल्स लॉस, लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगी। फूड क्रेविंग हो जाएंगी। अडीमा आपको दिखेगा, वाटर, अडीमा का मतलब है वाटर रिटेंशन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा तो आपको सबसे पहले लोअर एब पे दिखेगा। लोअर एब्स पे स्लगिस आपको दिखेगा, वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वीक पड़ना स्टार्ट हो जाओगे आप। वीकनेस आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमें रिप्लेस करना है, यदि आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो रिप्लेस करना है कार्ब को प्रोटीन से। कार्ब को ले आओ 40%, प्रोटीन को ले जाओ यहाँ पे 25%। फैट को अपना वही, जो फैट था वही 15 से 20 25% तक रखो, ये 15 से 20 25 तक ही रखना है। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है कि आपको प्रोटीन ज्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे होते ही क्या होगा, जो आपको क्रेविंग थी खाने की बार बार में, वो स्टॉप हो जाएंगी। मसल लॉस कम हो जाएगा, मसल लॉस कम होगा। दूसरा, मसल टोन अप हो जाएगी, बॉडी टोन अप हो जाएगी और आपका बॉडी में एनर्जी से लेके स्टेमिना दोनों बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ अभी आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म जो था वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो चीजें होती हैं इसमें। ये लॉस है, ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं इसको, और ये है आपका गेन और रिपेयर भी बोल सकते हो बॉडी में इसका पार्ट। इसके लिए आपकी नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। नॉर्मल डाइट में वही फिर कार्ब 55, फैट आपका 20 से 25, प्रोटीन आपका 12 से 15%। उसके बाद जितना भी बचा आपका वाइटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये आपके 5%, 4 से 5% के आसपास टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नॉर्मल है। वापस से नॉर्मल आने से पहले आपको जो आपने अब नॉर्मल किया था, कार्ब को वापस से आपने रिप्लेस कर देना है प्रोटीन से। अब प्रोटीन किस में मिलता है? प्रोटीन आपको मिलेगा एग, पनीर, पल्सेस यानी कि दाल, टोन्ड मिल्क, डबल टोन ले लें या स्किम मिल्क ले लें, पनीर, या आपके प्रोटीन सप्लीमेंट। कुछ लोगों का कहना है कि जी प्रोटीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, और ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं जो शाम को ऐसी चीजें लेते हैं जिसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप लिमिटेड अमाउंट में, कंट्रोल अमाउंट में चीजें चलाते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और प्रोटीन का तो ये है कि आपके डाइजेशन स्लगिश हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो डाइजेशन नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा आप ज्यादा पानी पिए, फाइबर ज्यादा खाएं ऐसे केस में। तो ये चीजें आपको ज्यादा इसमें देखनी चाहिए। और हमें जो एक्टोपिक फैट है उससे बचना चाहिए। इसी के कारण ही हार्ट की बीमारियां, हार्ट डिजीज जितनी हैं, लीवर हैं, और किडनी की जो प्रॉब्लम है, और हॉर्मोन्स इनबैलेंस है, या लिपिड्स प्रोफाइल जो अनबैलेंस, ये सारे इसी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है कि आपकी डाइट में फाइबर ज्यादा होनी चाहिए, जो आपके सैलेड, फ्रूट्स और होल ग्रेन इनमें होते हैं। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, जो हमने बताया। फैट गुड वाला होना चाहिए, गुड फैट,
यानी कि फ्राई वाला नहीं होना चाहिए, और कोल्ड प्रेस वाला होना चाहिए, या आपका देसी घी होना चाहिए। कट ऑफ कर देना चाहिए शुगर, इसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। ओनली कैलोरी है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना विटामिन है। ये आपके शरीर को खराब ही करता है। अवॉइड करना चाहिए स्वीट्स। ओवर ईटिंग को भी ओवर ईटिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। फ्रीक्वेंट ईटिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। और रात के खाने में, डिनर और ब्रेकफास्ट में कितना गैप? 24 खा जाते। गेन करना चाहते हो तो जो आप खा रहे हो उसके बाद आप कुछ सीख ले सकते हैं, तो आपका गेन भी हो जाएगा। वो ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है। राइट। तो अभी पीपीटी के थ्रू मैं आता हूँ। बस जनरली मैंने समझा कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ ये हम प्रॉब्लम करते हैं, और किसके कारण जो कन्वर्टेड फैट है वही हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक होता है। कि हमारी जो बॉडी है वो इन्फ्लामेशन से भर जाती है, जिसके कारण आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम, लीवर, हार्ट, किडनी, एसिडिटी रहना स्टार्ट होना, हार्मोन इनबैलेंस, ब्रेन की कॉग्निटिव बिहेवियर, फंक्शन, मेमोरी, इन सारी चीज़ों में ये कॉग्निटिव है, आपकी जो सॉरी, जो आपकी कन्वर्टेड फैट है, एक्टोपिक जो फैट है, उसको ही वही सबसे बड़ी कल्प्रिट है। तो इसलिए हमें हफ्ते में एक फास्ट रख लेना चाहिए, कि हम फास्टिंग पे जाएंगे तो ये कन्वर्टेड जो फैट है जो हमारे लीवर पे जमा हो रखी है, ये भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ज्यादा पानी पिएं, वाटर थेरेपी पे फोकस करें, ज्यादा फाइबर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, गट हेल्थ को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, पेट साफ रहने वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए आपको। सो यहाँ पे अभी एज एस्टोनिया वन फैमिली हम बात कर रहे थे मोटापा और उससे एसोसिएटेड बीमारियां, और वो क्यों हो रही हैं, ये हमने एक ब्रीफ आउट किया एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे बॉडी मास कंपोजिशन, अब देखिए जब आप ज्यादा कार्ब खाते हैं तो फैट सेल की परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है, और मसल सेल जो है उनकी परसेंटेज घट जाती है। तो क्या होगा, तो आपकी एक्टिव जो सेल हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, और आपकी बॉडी लो एनर्जी, वीक फील करना, स्ट्रेंथ कम हो जाना, जल्दी बुढ़ापा आना, जल्दी झुर्रियां आना, ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो फैट, मसल, बोन, वाटर और ऑर्गन से बना हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पे हेल्दी बॉडी कंपोजिशन जिसको बोला जाता है, कि आपके पास मसल ज्यादा होनी चाहिए और फैट का परसेंटेज कम होना चाहिए। बट कुछ लोगों को बाहर से पतले होते हैं, तो पर अंदर जो फैट है वो समटाइम इन्फ्लामेटरी फैट है, जो आपके लीवर पे और आपके हार्ट पे और आपकी किडनीज पे जमा होती है, या अदर विसरल फैट जो जमा होती है उसके कारण भी हो सकता है बाहर से पतला दिख रहा हो, बट इवन पैनक्रियाज पे भी जमा हो रही है, जिसके कारण उसकी फंक्शनलिटी खराब हो रही है, जिसके कारण डायबिटिक के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सेस बॉडी फैट, स्पेशली विसरल फैट, इज द लिंक टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। विसरल फैट का मतलब जो अंदर ऑर्गन्स पे जमी हुई है, बाहर नहीं दिख रही है, पेट पे नहीं है, हाँ, आपकी चेस्ट पे नहीं है, थाइस पे नहीं है, अंदर ऑर्गन पे जमी हुई है, वो फैट सबसे डेंजरस होती है। वो पतले आदमी में भी हो सकती है। सो साइंस ऑफ द बॉडी वेट, आप देखेंगे कैलोरी बैलेंस मैंने बताया, ज्यादा हो बॉडी चली जाएगी और आपका गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें इसको बैलेंस करके रखना होता है। ये यहाँ पे एक्सेस इंटेक एनर्जी एक्सपेंडिचर में यदि हम ज्यादा ले रहे हैं और कम यूज कर रहे हैं, तो तभी गेन होगा, एनाबॉलिक कंडीशन हो जाएगी। हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स, आपके माँ बाप से क्या, पर्टिकुलर आपकी बॉडी किस टाइप की है, जिसकी हायर मेटाबॉलिक की जो रेट वाली बॉडी होती है वो कम फैटी होती है, जो माँ बाप से ही आती है। कुछ हॉर्मोन्स जैसे मेल्स में
टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो मसल ज्यादा बनेगी, फैट कम बनेगी। इसलिए फैट सेल ज्यादा वुमेन्स में होती है एज कम्पेयर टू द मेंस। सो फिजिकल एक्टिविटी, इन चीजों से हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो मोटापा है वो अब नॉर्मल एक्सेस बॉडी वेट और फैट होता है, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत एक तरीके से हार्म करता है। यहाँ बॉडी मास इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स आप अपना अपने सीनियर के माध्यम से जरूर निकालें। यदि आपका 25 से ऊपर आ रहा है तो आपके लिए अलार्मिंग है, राइट। इससे नीचे आ रहा है तो आपका आज के टाइम पे तो मैं बोलूंगा 18 से नीचे माल न्यूट्रिशन वैसे बोला ही जाता है, अंडर वेट बोला जाता है। ये आपका नॉर्मल, ये ओवर वेट है। 25 से ऊपर ये ओबेसिटी है। तो नॉर्मल वेट जो है 18 से 25 के बीच में ही नॉर्मली देखने को मिलता है। इसको निकालते कैसे हैं? सपोज करें कि आपका बॉडी वेट जो है, आपका बॉडी वेट 80 kg है, जैसे मेरा है अभी 84 kg, डिवाइड बाई मेरी जो हाइट है 1.78 मीटर है। अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करें, जितनी भी आए उसको उतने से गुना कर दें, और जो इसमें आएगी, जो भी संख्या आएगी उसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलाएगा? आपका बीएमआई निकलाएगा। ये बीएमआई नॉर्मल कंडीशन में तो सही है, एक्सेप्शनल होता है। जैसे कुछ लोग 100 kg के हैं पर वो स्पोर्ट्समैन, उन्होंने मसल गेन की हुई है, मगर उनकी हाइट कम थी बट वेट ज्यादा था, तो इसका मतलब उनका बीएमआई हो सकता है किसी का 30 निकले, किसका? स्पोर्ट्समैन का, बट उनका रियल बीएमआई अलग है। ये एक तरीके से नॉर्मल इंसानों के लिए एक तराजू है, मापने का पैमाना है, पैरामीटर है। स्पोर्ट्समैन इसमें बाहर हैं, जो ज्यादा जिम करते हैं, जो है एक्टिव हेल्दी वेट मैन, मसल ज्यादा है जिनमें, उनके लिए ये बीएमआई अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे और डाटा एंड फैक्ट्स में देखें तो लगभग लगभग वर्ल्ड में ओबेज आदमियों की संख्या 650 मिलियन अडल्ट जो हैं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, वो क्या है, ओबेज हैं, मोटापे के शिकार हैं। 1.3 यानी 135 मिलियन, 135 मिलियन इंडियन ओबेसिटी। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 135 मिलियन, 135 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी, मोटापे के शिकार हुए हैं 2023 तक। और अर्बन पॉपुलेशन में इसका प्रिवलेंस, इसके चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द रूरल पॉपुलेशन। चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट भी पर साल 10% बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि रीजन क्या होता है, बचपन में फैट, यदि आप मोटापे, आपके बच्चे मोटापे के शिकार होते हैं तो उनका जो नंबर है फैट सेल का वो बढ़ जाता है। यदि आपका वेट 30 साल के बाद अडल्टहुड में बढ़ा है तो वो वहां क्या होता है, फैट का नंबर नहीं बढ़ता, साइज बढ़ जाता है। का सेल का साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ बच्चों के केस में तो इतनी फैट सेल बन गई हैं तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और इनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को के फैट सेल के नंबर को ना बढ़ने दें कि वो वापस से कम ही नहीं कर पाते। आप देखते हैं जिनका बचपन में बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है तो वो पूरी जिंदगी सफर करते हैं, जस्ट बिकॉज उनका नंबर, फैट सेल का नंबर बढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जवानी में जब आपका वेट गेन होता है तो वहाँ साइज बढ़ा है, साइज को कम किया जा सकता है, नंबर को कम करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो बच्चों को जरा बचा के रखें मोटापे से, बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं बोल रहा हूँ। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे फिटनेस, मेरा मानना है। पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ यदि आप सोचते हो कि मेरा बच्चा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये हो जाए, पर जब तक उसकी बॉडी अच्छी नहीं है तो क्या लगता है कि वो एंजॉय कर पाएगा लाइफ को? नो। तो पैरेलली आप इसको डेवलप करें कि आपका जो आपके बच्चे हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी पे भी इतने इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उनको किताबें पकड़ाना है। तो पैरेलली इन दोनों चीजों को लेके चलें। ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज, जो मोटापे का कारण डायबिटीज है, 177 मिलियन इंडियंस हैं इंडिया में जो मोटापे की वजह से हैं। सो 3 में से 1 आदमी मोटापे का शिकार है, और उनमें से ही एक में से तीन 3 में से 1 आदमी को ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, जिसमें अर्थराइटिस नी के लेवल पे देखने को मिलता है। सो एवरी 5 यूनिट इंक्रीज इन अ बॉडी मास इंडेक्स
द रिस्क ऑफ नी अर्थराइटिस इज 35। 5 यदि आपका बीएमआई बढ़ता है तो आपके अर्थराइटिस के चांसेस 35% बढ़ जाते हैं। कितना ज्यादा एसोसिएशन है वेट बढ़ने में और ओबेसिटी में और आपका अर्थराइटिस में, कि डायरेक्टली आप बुलावा है एक तरीके से किसका, बीमारियों का कारण क्या है? जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, पुअर डाइट हो सकती है जिसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होना, लैक ऑफ स्लीप, कम सोने के कारण आपके हॉर्मोन्स इनबैलेंस, कोर्टिसोल का लेवल ऊपर से, सो फैट बनना स्टार्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मसल। स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग, बार बार में ईटिंग करना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्दी फूड, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ओबिसिटी का आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? शॉर्ट टर्म में तो आप देखेंगे फटीग रहता है, आपकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, पुअर सेल्फ स्टीम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट होता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट की बीमारियां, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपके लीवर की प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये आम देखने को मिलती हैं। डायबिटीज जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं, जो मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से सबसे पहला नंबर आता है डायबिटीज का। डायबिटीज भी मोटापे का ही एक तरीके से आ, कारण, मेन कारण वही है, आपने वेट गेन किया हुआ उसके कारण टाइप 2 डायबिटीज आपको हो गई है। हाइपरटेंशन, आपकी जो नलियों में फैट जल जमना खून की नलियों में, तो उसके कारण आपके ब्लड फ्लो कम होना, इसके कारण बॉडी, आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को तो ब्लड पहुंचाना ही है, शरीर पूरे शरीर को, तो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होना, आपके लिपिड्स प्रोफाइल अनबैलेंस हो जाना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारियां, इन्फ्लामेटरी जो लीवर डिसऑर्डर वो बढ़ना बिना अल्कोहल लिए, हार्ट की बीमारियां, स्लीप, सोते टाइम आपको एक तरीके से पसीने आना, एकदम से एनजाइटी फील करना, पीसीओएस जैसी बीमारियां, ये आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में देखने को मिली ही हैं। सो मैकेनिज्म क्या है? इन्फ्लामेशन मेन है इसमें, जो आपके इन्फ्लामेशन के कारण बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी एक तरीके से अफेक्ट होती है। और एडिपोकाइनेज जो है, फैट सेल इम्पैक्ट मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग, यदि मैं बात करूं एक्टोपिक फैट जो हमने बोला, उसके साथ साथ इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, क्योंकि इंसुलिन, जब सेल पे, इंसुलिन के बिना आपका ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो ये इसका गेट खुलता है। जब यही अच्छे से इंसुलिन काम नहीं करेगा, गेट नहीं खुलेगा और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड में ज्यादा बहेगा, और ब्लड में ही रहेगा तो उसी को हम डायबिटीज या शुगर की बीमारी बोलते हैं। सो एक तरीके से इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है फैट सेल की वजह से। एक्टोपिक फैट जो मैंने बताया, जो आपके ऑर्गन के फंक्शन के साथ दिक्कत करती है, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेन रीजन, इनको प्रिवेंशन और इनका मैनेजमेंट के लिए डाइटरी चेंजेस, आपको बैलेंस डाइट की तरफ आना चाहिए, जो कार्ब को कट करना, फैट, फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लेनी है, और गुड फैट उसमें ज्यादा लेनी है। फिजिकल एक्टिविटी आपको पूरे वीक में 150 मिनट आपको करनी चाहिए, यानी कि 25 से 30 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली उसमें करनी चाहिए। बिहेवियरल थेरेपी आपकी, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ लोग लगातार खाते रहते हैं तो उनके साथ आप बैठे उनके साथ बात करें कि ज्यादा पानी आप पिएं, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेंगे, क्रेविंग कम होगी। एक दूसरे के साथ हम जब भी आपको ज्यादा खाने का मन करे तो आप अपने सीनियर से, या जो भी कंसल्ट आप जिसको आप डील कर रहे हो, जिसके साथ लीड कर रहे हो, या जिसके साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसको जरूर अपने कांटेक्ट में रखें। सो डाइटरी और हेल्थ सप्लीमेंट्स की भी हेल्प आपको और ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप इसको जल्दी से मैनेज कर पाएं, इजीली मैनेज कर पाएं। A1 लीन जो है वो बैलेंस न्यूट्रिशन है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है और कार्ब कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर फाइबर ज़्यादा है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स कंप्लीट हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। और उसके अलावा डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक उसमें एड ऑन है, और साथ में सिनामन, दालचीनी एक्सट्रैक्ट, और आपका स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए
अश्वगंधा का बेस्ट फॉर्म KSM-66 भी इसमें एड ऑन किया गया है। सो लीन मास बढ़ाने में, मसल ग्रोथ और रिपेयरमेंट में, स्टेमिना और एंडोरेंस में आपकी हेल्प करेगा, और आइडियल बॉडी वेट मैनेजमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि क्या इससे मैं बढ़ा भी सकता हूँ? यस, आप जो जर्नल डाइट ले रहे हैं उसके बाद यदि इसको फ्रूट्स में डाल के शेक बना के पियेंगे तो वेट बढ़ा भी सकता है। तो हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, इन सारी चीजों को देखते हुए A1 लीन को हमने डिजाइन किया है। इसमें भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाला हुआ है 12%। इसमें प्रोटीन कंटेंट है 12 ग्राम में, सॉरी 25 ग्राम में 12 ग्राम यदि है तो ऑलमोस्ट आपका 45 से ये 48% तक प्रोटीन है। वाइटामिन मिनरल्स आपके 13 टाइप के वाइटामिन और 11 टाइप के इसमें मिनरल्स हैं। और इसमें आपको अश्वगंधा, सिनेमन, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, ये हर्बल ब्लेंड डाले हुए हैं। और साथ में फाइबर एंड प्रोबायोटिक ये डाले हुए जो आपके डाइजेशन को सही रखते हैं, गट हेल्थ को सही रखते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आप अपने प्रोटीन कंटेंट को और बढ़ाने के लिए आपके पास वीगन प्रोटीन है जो प्लांट बेस्ड है, जिसमें पी प्रोटीन सबसे ज्यादा डला हुआ, जो आपके लिए, आपकी स्किन, आपके हेयर और आपकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पी प्रोटीन जाना जाता है। सो इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, हार्ट के लिए अच्छा है, और एक तरीके से एलर्जन फ्री ही मानो कि इसकी कोई एलर्जी नोटिस करने को आई नहीं है पी प्रोटीन से किसी भी इंसान में। इको फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है और कंप्लीट प्रोटीन है। वेट मैनेजमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी आप इसको मान सकते हैं। सो इसके साथ साथ बेनिफिट तो हमने डिस्कस कर ही लिए, और ये यहाँ पे आप देखेंगे A1 वीगन जो प्रोटीन है, ये ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है ये वाला बैच, डेयरी फ्री है, बट हाँ, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, फ्लेवर्स डाला गया है। एलर्जन फ्री भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्वालिटी में इसमें आप देखने को मिलते हैं, जो जनरली मार्केट से इसको अलग बनाता है। इसके अलावा जब आप कार्ब खा रहे हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कार्ब के 30 मिनट, खाने से 30 मिनट पहले खाएंगे तो कार्ब को डाइजेस्ट होने से रोक देगा और बाईपास करवा देगा, एनर्जी ब्लड में जाने से रोक देगा। तो ये भी आप कारकट यूज कर सकते हो खाने से पहले, आधा घंटे पहले खाना जरूरी है। सो ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो आपको वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा। ये पार्टी में जाने से पहले आधे घंटे पहले खा लो, तो लाइक दैट यू कैन मैनेज योर टोटल कैलोरी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ द कार्ब कट वन। सो यहाँ पे इवन इसमें डायबिटीज के केस में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, टाइप 2 में, ओबेसिटी में, वेट मैनेजमेंट में ये काफी हेल्प करता है। फिटनेस वन एक अच्छा सोर्स है आपका डेली स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए। सुबह सुबह आप इसको अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए और वेट को मैनेज करने के लिए आप बहुत अच्छे एक टेस्ट के रूप में वो एडवांस ग्रीन टी है, जिसमें आप देखेंगे ग्रीन टी, गार्सिना कंबोजिया, ग्रेपसीड, सिनामन, ये फैट को नेचुरली बर्नर माने जाते हैं, ये डाले गए हैं। मोरिंगा व्हीट ग्रास पाउडर एक तरीके से आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर और लेमन एक्सट्रैक्ट इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। और साथ में कैमोमाइल और रोज पेटल एक्सट्रैक्ट काल्मिंग इफेक्ट दे रहे हैं, यानी कि सूदिंग इफेक्ट दे रहे हैं, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ आप यदि इसको यूज करते हैं तो इतना ज्यादा डिलीशियस है कि लाइक खट्टा मीठा टेस्ट में आपको ये लगेगा, जो आप यूज करना आसान हो सकता है आपके लिए, और बनाना भी आसान है। ये एक तरीके से एफरवेसेंट टैबलेट है। आप जैसे डिस्प्रिन घुलता है ऐसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे तो ये आराम से घुल जाएगी। सो सुबह सुबह एक हेल्दी टी आप यूज कर सकते हो वेट मैनेजमेंट, स्किन, स्ट्रेस, सारी चीजों में। तो वेट मैनेजमेंट का एक स्टार्ट योर डे विद फिटनेस वन एक पूरा वो बनाया हुआ चार्ट। थोड़ी सी एक्सरसाइज, वर्कआउट करें, 2 स्कूप लीन का लें और 10 ग्राम वीगन प्रोटीन के बन जाता है। यदि आपका आइडियल वेट है और घटाना है तो आप 1 स्कूप आप लेंगे और 110 ग्राम ये लेंगे, यहाँ पे सिंगल स्कूप कर देंगे। नेक्स्ट मील से पहले 2 कैप्सूल कार्ब कंट्रोल के खा लेने हैं। उसके बाद जो आपका घर में बना वो खाना है, पर 2 कैप्सूल कार्ब
कंट्रोल करके खा लें। प्लेट ऑफ सैलेड और होम मेड जो लंच है वो आपको लिमिटेड पोर्शन में यूज करना है। फिटनेस आप और इवनिंग के टाइम पे फिटनेस में 10 से 15 ग्राम नट्स जो है तो प्रोटीन को प्रोटाइज करें, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन यूज करें। कंट्रोल द पोर्शन साइज, ज्यादा एक बार में ज्यादा ना करें, ओवर ईटिंग ना करें। चबा चबा के स्लोली स्लोली, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। टीवी के सामने बैठ के हमें पता नहीं लगता कितना खा चुके हैं, तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें। प्लान योर मील्स अपने, और एक्टिव रहने की कोशिश करें। और यहाँ आपको मील को स्किप ना करें, हल्का फुल्का जरूर खाएं। रियली ऑन प्रोसेस फूड, जो रिलाई आपका प्रोसेस फूड पे, वो आपको कट डाउन करना चाहिए। और सुगरी बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक है या आपके पैक्ड जूस हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इवन जूस को वेट मैनेजमेंट के टाइम पे, वेट घटाने के टाइम पे जूस को अवॉइड करना चाहिए। होल फ्रूट्स पे जाना चाहिए आपको। स्लीप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्कोहल जैसी चीजों को लिमिटेड कर देना चाहिए। और सुबह सुबह आप एसबीटीसी के साथ भी अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर में आपका हेल्प करेगा। अगले हफ्ते हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश के रूप में ये प्रोडक्ट आ रहा है, जो पपाया और कैरेट बेस्ड है, जो कि आपके लिए एक तरीके से दाग धब्बे, डार्क स्पॉट को रिड्यूस डाउन करने के लिए पपाया और कैरेट जाने जाते हैं। उस पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑफिशियल इसका लेटर आएगा, तब जाके आप इसको प्रमोट करें प्राइस को। बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए हमने इसमें बताया। और ये वीगन है, पिटा सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इसमें कोई एनिमल का पार्ट डाला नहीं हुआ है, तो वही प्लांट बेस्ड ही है। सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको एस्टोनिया वन का स्कैन करके आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को इंस्टाग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डेली की अपडेट आप ले सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड इस पे आती रहती हैं। सो आप इन सारी चीज़ों के साथ हेल्दी रहें, फिट रहिए और थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं आज के सेशन में। सो वापस से मैं बैक टू आना चाहूंगा। होपफुली होपफुली आप आप लोगों लोगों को को इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। मैं भी आज एक मीटिंग करने के लिए मनाली पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पे एक हमारा ग्रुप मीटिंग कर रहा है, यानी कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। इंडिविजुअल था, बट दे इनवाइटेड मी बहुत पहले। तो यदि आपके कोई लोग यहाँ पे हैं मिलने के लिए तो मिल सकते हैं। मैं कल तक यहाँ पे हूँ, मैं आई एम इन द मनाली राइट नाउ। सुबह पहुंचा ही था, बट आज कल का भी मेरा सेशन मिस हुआ था। आज मैं मिस नहीं करना चाहता था। आके भी ये सेशन हमने कंडक्ट किया। होपफुली आप लोगों को ये ये यस, होपफुली ये पसंद आया होगा। और अभी जो वेट मैनेजमेंट वाला प्रोडक्ट आने वाला है अगले 5 या 6 दिन में, उसको आप बहुत एक डिलीशियस फ्लेवर में है, वो रबड़ी कुल्फी फ्लेवर में है, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। आप उसको लगातार यूज कर सकते हैं और अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं, कैलोरी को कट डाउन कर सकते हैं। गेन के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आपको अपना मील रिप्लेस नहीं करना। मील के एड ऑन करेंगे तो गेन भी हो जाएगा। सो इस महीने हम 2 फेस वॉश हम लेके आ रहे हैं। एक फेस वॉश नीम टी ट्री फेस वॉश है, और एक फेस वॉश है पपाया कैरेट। दोनों के दोनों 110 रुपये से लेके 120 रुपये की रेंज में
होलसेल प्राइस में आ रहे हैं, जिनका एमआरपी 149 है और 135 रुपये इसका लगभग लगभग पीसीपी आने वाला है। तो कंपनी का पहला कोर वैल्यू यही है, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए कोई भी बिजनेस, जिसमें वैल्यू फॉर मनी, जो हमारे साथ हमारे एसोसिएटेड कस्टमर हैं, वो कल को ये फील ना करें कि कंपनी ओवर प्राइस्ड है या कोई ऐसा। तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि जो आप क्वालिटी दे रहे हैं उसके उसके मुताबिक ही आप उनसे चार्ज कर रहे हैं। सो बीइंग ए कंपनी वी हैव द फर्स्ट कोर वैल्यू दैट इज कस्टमर सेंट्रिक, और हम इसी थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जो कि इंस्पायर करे बहुत सारे दूसरे लोगों को इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और हमारे कस्टमर के लिए एक तरीके से वो बिलीफ लेके आए कि क्वालिटी जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आ, और भी प्रोडक्ट इसी महीने दो चार और एड ऑन होने वाले हैं, बट ये दो फेस वॉश तो आपके डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये पपाया वाला तो आज से ही फ्रेंचाइजी पे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया। जल्दी आप इसकी बिलिंग देख पाएंगे अगले हफ्ते तक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।